नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC एंड CG व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं जो कि भारत में परमाणु विकास कार्यक्रम से संबंधित है। तो इस टॉपिक से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे हुए होंगे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य साहू जी के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 15 मई 1964 को, 18 मई 1974 को, 11 मई 1989 को या फिर 13 मई 1998 को। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण है वो किया था। भारत के परमाणु परीक्षण में पोखरण वो है राजस्थान है, यहाँ पर पहला परमाणु परीक्षण है 18 मई 1974 को किया गया था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे इंदिरा गांधी जी थे, है ना। इंदिरा गांधी जी है वहाँ उस टाइम के क्या थे, प्रधानमंत्री है, तो तात्कालीन प्रधानमंत्री थे, है ना। और इसका जो ऑपरेशन है दोस्तों, इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से है वो इसका परीक्षण है वो किया गया था। और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो होमी जे भाभा थे, है ना, होमी जे भाभा, है ना। इनके द्वारा है वो प्रक्षेपण है किया गया था और साथ में इसका राजा रमन, ये दोनों साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इनका नेतृत्व है वो किया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, पोखरण ने द्वितीय परीक्षण कब किया था? 11 जून 1998 को, 9 जून 1998 को, 11 मई 1998 या फिर 29 मई 1998। तो पोखरण में जो द्वितीय परीक्षण है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो 11 मई 1998 में पोखरण में है ना द्वितीय परीक्षण है वो किया गया था। द्वितीय परीक्षण है वो परमाणु परीक्षण है वो किया गया था 11 से 13 मई के बीच में है वो किया गया था 1998 में, है ना। उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तत्कालिक प्रधानमंत्री। और साथ में इस ऑपरेशन का नाम है वो ऑपरेशन शक्ति के नाम से है वो इसका परीक्षण है वो किया गया था। ऑपरेशन शक्ति के नाम से है इसको इस परीक्षण है वो पोखरण में है वो किया गया था। और इसके नेतृत्व करता थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम जी, दोनों इनके नेतृत्व करता थे। और इन्हीं के वजह से ही आज हम जो परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मई 1998 में पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो पोखरण है, जो परमाणु परीक्षण रेंज है वो भारत का राजस्थान राज्य है, वहां पर है यह स्थित है ना। यहीं से है जो क्या है ऑपरेशन शक्ति है उसके माध्यम से परमाणु परीक्षण है वो द्वितीय बार है किया गया था और यह सफल परीक्षण था। और इसमें 11, 12, 13 और इनके बीच 3 दिन के बीच में, है ना, 11 से 13 में के बीच में यहाँ पर है 5 परमाणु बम है उनका परीक्षण है वो किया गया था, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? श्रीहरिकोटा में, कलपक्का में, पोखरण में या फिर जोधपुर में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में जो प्रथम परमाणु परीक्षण है वो पोखरण राजस्थान में है वो किया गया था। यहाँ पर जो प्रथम परमाणु परीक्षण है दोस्तों वो है 18 मई, है ना, 18 मई 1974 को है वो किया गया था। 18 मई 1974 को है पोखरण में आपका परमाणु परीक्षण है प्रथम बार है वो किया गया था। द्वितीय परीक्षण है 1998 में है वो किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारे देश का प्रथम स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? तारापुर में, कलपक्का में, ट्राम्बे में या फिर श्रीहरिकोटा में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्वदेशी परमाणु शक्ति प्रक्रम है वो आपका कलपक्का में है वो स्थित है। भारत में जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर दोस्तों
VFB, है ना, VFB, जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वो है के नाम से जाना जाता है ना। और इनका निर्माण कल्पक्कम तमिलनाडु में है वो किया गया था। VFBR, है ना, इनका पूरा नाम है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? विक्रम साराभाई, एस किरण कुमार, जी माधवन नायर या फिर डॉक्टर होमी जे भाभा। तो यहाँ पर जो परमाणु कार्यक्रम के जो जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन डी है, वो आ जाएगा, जो होमी जे भाभा जी है और आर रमन्ना जी है। इनके नेतृत्व में है प्रथम बार है वो क्या है, अब परमाणु परीक्षण है वो किया गया था। इसी वजह से जो होमी जे भाभा जी हैं उनको परमाणु की कार्य के है क्या कहते हैं, परमाणु निर्माण के जनक के रूप में है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र अधोलिखित में से किस स्थान पर है? कलपक्का में, हाजिरा में, थाल में या फिर तूतीकोरिन में या फिर मानुगुरु में। तो यहाँ पर दोस्तों जो भारी जल संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कलपक्का में है दोस्तों यह स्थापित है वो किया गया है। तो भारी जल के रूप में दोस्तों जिसको मॉडरेटर के रूप में है वो उपयोग किया जाता है, तो उसमें है D2O, है ना, इनका उपयोग है वो मॉडरेटर के रूप में है वो मंदक के रूप में है वो किया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर भारी जल संयंत्र है, जो संयंत्र मतलब टेक्नोलॉजी है ना, उनको स्थापित किया गया है आपका, है ना, वो कहाँ पर था, कलपक्का में है। और भारी जल के रूप में आपका है यहाँ पर D2O का है वो उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसका परमाणु ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? यूरेनियम का, थोरियम का, प्लूटोनियम का या फिर लेड का। तो यहाँ पर जो परमाणु ईंधन के रूप में दोस्तों उपयोग नहीं किया जाता है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेड है दोस्तों, इनका उपयोग है वो परमाणु ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। बाकी यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम, है ना, यूरेनियम होता है 235, है ना, 238, यूरेनियम 238 है, ये सब चीज़ का है ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। थोरियम है, इनका संकेत होता है TH होता है, इनका संकेत इनको भी है वो क्या कहता है, परमाणु ईंधन के रूप में उपयोग है वो किया जाता है। और प्लूटोनियम है दोस्तों, इनका भी उपयोग है वो किया जाता है। लेकिन जो लेड है दोस्तों जिसका संकेत होता है PB, है ना, PB होता है लेड, इसका उपयोग है वो नहीं किया जाता है। ये सामान्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था में भी रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत में आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1948 में, 1951 में, 1952 में या फिर 1957 में। तो यहाँ पर जो आणविक ऊर्जा है दोस्तों उनकी स्थापना, आणविक ऊर्जा आयोग की स्थापना है वो कौन से सन में किया गया था दोस्तों? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1948 में है दोस्तों, इसका है क्या किया गया था, इस आयोग की स्थापना है वो किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्थित है कहाँ पर है? कलपक्का में, नरोरा में, रावत भाटा में या फिर कैगा में। दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा फास्ट, है ना, VFBR, है ना, जिसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के नाम से वो जाना जाता है, वो है आपका कलपक्का में क्या है, स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? राणा प्रताप नगर, तारापुर, नरोरा या फिर कलपक्का में। तो यहाँ पर जो पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, तारापुर में दोस्तों यह स्थित है। भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र वर्ष 1972 में है दोस्तों। यहाँ पर क्या कहता है, इसको USA की सहायता से है, तारापुर जो कि राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में क्या है, इसको स्थापित है वो किया गया था। तो ये इसके लिए USA है दोस्तों, है ना, USA इनकी सहायता से है वो जो तारापुर में है आपका परमाणु विद्युत संयंत्र, उनकी स्थापना है वो किया गया था और यह महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल के समुद्री तट के पास कौन सा रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है? मोनेजाइट, पायराइट, सिलेमेनाइट या फिर एपेटाइट। तो यहाँ पर जो रेडियोधर्मी पदार्थ है दोस्तों और वो भी आपका केरल में पूछा गया है ना, तो इसमें कहाँ, इसमें कौन सा जो पदार्थ है वो मटेरियल है वो पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोनेजाइट पदार्थ है दोस्तों जो कि एक प्रकार से रेडियोधर्मी पदार्थ है, वो केरल राज्य में है वो पाया जाता है। केरल के जो मालाबार तट है दोस्तों, है ना, मालाबार तट,
यहाँ पर है मालाबार तट में क्या है मोनाजाइट है वो पाया जाता है, जो कि बालू में है वो पाया जाता है। और यह थोरियम का यह प्रमुख अयस्क होता है दोस्तों, है ना। जो आपका थोरियम है उनका अयस्क होता है और बालू में है वो पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, निम्न में से किसके लिए नाभिकीय ऊर्जा उपयोगी है? फसल सुधार के लिए, खाद्य संरक्षण के, विद्युत उत्पादन के लिए, फिर उपयुक्त सभी के लिए। तो यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा है दोस्तों सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए है? तो यहाँ पर है दोस्तों इसका उपयोग है विद्युत उत्पादन के लिए है वो, भारत में है वो सबसे ज्यादा नाभिकीय ऊर्जा है उनका उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत की नाभिकीय कमान की बागडोर किसके हाथ में होती है? तो यहाँ पर जो दोस्तों नाभिकीय कमान है ना, भारत का जो नाभिकीय कमान की जो बागडोर है वो किसके हाथ में है? कौन इसको संचालित करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री, थल सेनाध्यक्ष या फिर भारत के प्रधानमंत्री। तो इनके लिए दोस्तों जो नाभिकीय कमान है वो किसके ऊपर है? यहाँ पर है ना। उसको कौन आदेशित कर सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रक्षेपण है वो किया जा सकता है और इनका जो परीक्षण है वो किया जा सकता है। तो किनके आदेश पर होता है यह? तो यह दोस्तों है वो होता है भारत का जो प्रधानमंत्री है, तत्कालीन प्रधानमंत्री रहता है, उनके ऊपर उनके हाथों में यह शक्ति होती है, उन्हीं के आदेश से है ना। जो नाभिकीय परीक्षण है वो किया जा सकता है। भारत का जो राष्ट्रपति तीनों सेना का है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति की, तो यह तीनों सेना है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, ये तीनों का प्रमुख होता है। इनके द्वारा है वो सेनापति के रूप में है वो राष्ट्रपति है वो रहता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, कल्पक्कम की फास्ट ब्रीडर टेक्स्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या चीज है दोस्तों जो शीतलक के रूप में है वो लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरेनियम, समुद्री जल या फिर गलित सोडियम। तो यहाँ पर दोस्तों जो शीतलक के रूप में है वो लाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर दोस्तों जो शीतलक के रूप में है ना, जिसको कोलेंट बोलते हैं, इंग्लिश में आपको कोलेंट है वो बोला जाता है, इनका उपयोग है वो आपका किसका किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड है उनका है वो किया जाता है। विखंडन जो शीतलक है दोस्तों, विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में क्या है ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसको शीतलक द्वारा क्या किया जाता है? शीतलक के माध्यम से हटाया जाता है ना। और इसके लिए आप वायु का उपयोग कर सकते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं जिससे कि वो ठंडा हो जाए, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों मॉडरेटर के रूप में हम है भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड है, इनका उपयोग है वो किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा आपका भारी जल है ना, भारी जल जिसको D2O बोला जाता है, उसको सबसे अच्छा मंदक के रूप में है वो उपयोग है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है एपीजे अब्दुल कलाम, होमी भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। तो दोस्तों यहाँ पर जो अणु बम है उनके निर्माण से संबंधित व्यक्तित्व कौन है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो है होमी जे भाभा जी है, क्योंकि इनको है परमाणु बम का जनक के नाम से है वो जाना जाता है। यहाँ पर अणु बम बोला गया है, तो अणु बम में ही भी आपका होमी जे भाभा जी है। इनके द्वारा द्वितीय परीक्षण है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा पोखरण में दोस्तों आपका क्या गया था? द्वितीय सफल परीक्षण है वो परमाणु परीक्षण है वो किया गया था 1998 में। और प्रथम परीक्षण है दोस्तों होमी जे भाभा और राजा रमन्ना है, इनके द्वारा है वो किया गया था। इस वजह से यहाँ पर जो अणु बम का विकास में संबंध है तो किसका है? तो सबसे पहले बार उपयोग किया गया था होमी जे भाभा, इसी की वजह से इनको है प्रथम बार में है वो लिया गया था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिनका ये होमी जे भाभा है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है? होमी जहांगीर भाभा भारत के एक प्रमुख क्या थे? वैज्ञानिक थे, और इनके जो स्वप्न दृष्टा है इनके द्वारा ही वो देखा गया था, जिन्होंने क्या किया, भारत के जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है उनकी है वो क्या गया था? कल्पना किया गया था। और वे 1947 में भारत सरकार द्वारा गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में है वो क्या थे? अध्यक्ष भी रह चुके थे। इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर है अणु बम के विकास से संबंध है वो डायरेक्ट इसमें यहाँ पर है वो होमी भाभा जी को है वो लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राजस्थान अणु शक्ति स्टेशन स्थित है।
रावत भाटा राजस्थान में, अलवार राजस्थान में, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो राजस्थान में जो अणु शक्ति स्टेशन है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, रावत भाटा राजस्थान में है दोस्तों यह स्थित है। राजस्थान में जो अणु शक्ति स्टेशन भारत का प्रमुख परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है दोस्तों, यहाँ पर है, यह बेहद अत्याधुनिक तकनीक और टेक्नोलॉजी से है वो बनाया गया है। और यहाँ पर जो दाबित भारी जल है ना, यहाँ पर जो भारी जल संयंत्र है उनको है स्थापित है वो किया गया, जिसे रावत भाटा में क्या किया गया है, रावत भाटा है वहाँ पर स्थापित है वो किया गया। और इस स्टेशन की जो कुल क्षमता है दोस्तों वो है 1240 मेगावाट है ना, 1240 मेगावाट है इनकी जो क्षमता है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से कौन सी भारत में बहुतायत में पाई जाती है, यूरेनियम, थोरियम, कैडमियम या फिर बेरिलियम। तो यहाँ पर जो धातुओं में दोस्तों जो भारत में बहुतायत में पाए जाने वाली जो नाभिकीय ऊर्जा है तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर भारत में जो पाया जाता है वो आपका थोरियम है, सबसे ज़्यादा मात्रा में है वो पाया जाता है। यूरेनियम है दोस्तों वो है कम मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ पर है कुछ मात्रा में ही पाया जाता है। यूरेनियम को है दोस्तों दूसरे देशों से है वो निर्यात है वो आयात है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है वह कौन सा है, कलपक्कम, कैगा, काकरापारा या फिर काकीनाडा। तो यहाँ पर दोस्तों जो परमाणु उत्पादन से संबंधित जगह नहीं है वो कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, काकीनाडा दोस्तों संबंधित नहीं है। कलपक्कम, कैगा और काकरापारा है ना, ये सभी परमाणु ऊर्जा स्टेशन के रूप में है। यहाँ पर जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन के रूप में दोस्तों भारत में 7 स्टेशन है, जिनमें से पहला आपका तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है, दूसरा है रावत भाटा जो कि राजस्थान में, तीसरा कुड़नकुलम है तमिलनाडु में, चौथा में आपका कैगा है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, पांचवा है काकरापारा गुजरात में स्थित है, और छठवां कलपक्कम तमिलनाडु में है, और सातवां है आपका नरोरा जो कि यूपी उत्तर प्रदेश में है स्थित है, और ये काकीनाडा है दोस्तों यह नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, भारत सीटीबीटी से जुड़ने की अनिच्छा रखता है क्योंकि भारत के आणविक विकल्पों को क्षति पहुंचेगी, यह व्यापक नहीं है, पाकिस्तान ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया, फिर यह भेदभावपूर्ण है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है दोस्तों यहाँ पर। तो यह भेदभावपूर्ण है, जो सीटीबीटी है दोस्तों उसमें हस्ताक्षर है वो भारत ने है वो नहीं किया है। सीटीबीटी क्या हो जाए दोस्तों, कंप्रेहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी एक समझौता था, इसके जरिए दोस्तों कोई भी देश है क्या कहते हैं परमाणु बम है वो नहीं बना सकता है। इसी वजह से दोस्तों बाकी राष्ट्र है वो संपन्न थे, 5 राष्ट्र थे जो परमाणु बम से संबंधित, जैसे रूस था, फ्रांस था है ना, रूस है अपन, यूएसए, अमेरिका है, जापान है, ये सब चीज़ क्या है परमाणु संपन्न देश थे, चीन थे ये भी था। लेकिन उसके बाद है सीटीबीटी है वो समझौता है वो लाया गया, जिसकी वजह से क्या बोला गया था परमाणु बम है वो नहीं बनाया जा सकता उस है ना। तो इसी के लिए दोस्तों यह क्या था भेदभावपूर्ण था, इस वजह से भारत ने है क्या किया थी इस पर अनिच्छा रखा था, और इस पर है साइन सीटीबीटी में है वो साइन है वो नहीं किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 21वां नंबर का प्रश्न है, बार्क का पूर्ण नाम क्या है, भाभा एल्यूमिनियम रिसर्च सेंटर, भाभा एटमिक रिकॉग्नाइजेशन सेंटर या फिर भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर या फिर नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर दोस्तों जो BARC है इनका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर इनका पूर्ण नाम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22वां नंबर का, बार्क BARC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बार्क बेंगलोर, ट्राम्बे, श्रीहरिकोटा या फिर कलपक्कम में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्राम्बे में दोस्तों आपका बार्क है ना, भाभा एटमिक रिसर्च सेंटर है वो ट्राम्बे महाराष्ट्र में है दोस्तों स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, बार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बेंगलोर में, ट्राम्बे में, श्रीहरिकोटा या फिर कलपक्कम में, ये तो है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या था वो है आपका ऑप्शन बी ट्राम्बे में। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है, बेंगलोर में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है वो मुंबई महाराष्ट्र में है स्थित है, और इनकी जो स्थापना है दोस्तों 1945 में है वो
मुंबई में है वो किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा और हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।